हाँ जी, तो आ गए हम एक बार फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेकर आपके लिए। स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो आज हम करने वाले हैं साइंस का, क्लास सिक्स की साइंस का चैप्टर नंबर 5, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। ये एक लड़की है जो पहले छोटी हुआ करती थी, फिर ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो इसकी मम्मी इसकी नई ड्रेस सिलवाने गई। जब नई ड्रेस सिलवाने के लिए ये गई टेलर के पास, तो टेलर से मम्मी ने बोला इसकी यूनिफॉर्म को 4 उंगल बड़ी कर दो। अब ये जो 4 उंगल है ये क्या है, ये सोचती रही कि भाई ये कौन सा तरीका है। अगर मेरे पास ऐसी स्केल हो तो क्या मैं उससे 4 उंगल नाप सकती हूँ? दीपा ने अपनी ये जो एक्सपीरियंस है इसको अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम के साथ शेयर किया। तो मैं दिखाता हूँ, ये रहे सारे फ्रेंड्स। तो आप देखो कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, कितने अच्छे लग रहे हैं सारे एक साथ, है ना? डिफरेंट रिलीजन के लोग एक साथ खुश, कितना अच्छा है। यही है हमारा इंडिया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ पुराने तरीकों की बात हुई है कि पुराने टाइम में जो है लोग किस तरीके से चीज़ों को नापा करते थे। जैसे एक ये है, इसको कुछ लोग बलिष्ठ बोलते हैं, कुछ लोग बिलास्त भी बोलते हैं। एक बिलास्त, दो बिलास्त मीन्स हैंड स्पैन, यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये हैंड स्पैन कहलाता है। तो ये सब क्या कर रहे थे इन्होंने, हैंड स्पैन से एक चीज़ को नापने की कोशिश की। अब सबका आंसर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था। तो वो ऑब्वियस सी भी है, क्योंकि अगर एक चीज़ को नापेंगे और सबका आंसर डिफरेंट ही आएगा, क्योंकि सबके हाथ अलग अलग है, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। तो जिसका हाथ जितना बड़ा होगा वो उतना ही कम नापेगा। तो यहाँ पर इनके सबके आंसर्स डिफरेंट आने लगे, तो ये सब बोले कि ये तरीका तो सही नहीं है नापने का, क्योंकि ऐसे तो हम कभी सही तरीके से मेजर ही नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो इसी चीज़ से बचने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं? वो यूनिट जो जगह के हिसाब से, इंसान के हिसाब से चेंज नहीं होंगे। अगर मैं मेजर करूंगा तो 1 मीटर उतना ही होगा, जितना आप मेजर करोगे तो 1 मीटर होगा। ठीक है? ऐसा नहीं है आपके हाथ छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से हाथ होंगे तो आपका हैंड स्पैन छोटा होगा, मेरा हाथ थोड़ा सा बड़ा होगा, तो वो डिफरेंस आएगा। इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है। और लेंथ का जो ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है मीटर। इसका सिंबल क्या है? एम। हम इसको मीटर को इस तरीके से दिखाते हैं, एम से। और जब इस मीटर को, 1 मीटर को हम 100 छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 100 इक्वल पार्ट में, तो हर एक पार्ट को जो है सेंटीमीटर कहते हैं। यही कारण है कि जब आप पढ़ते हो तो आप ऐसे लिखते हो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो उसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर के बराबर होते हैं। इसका एक 15 सेंटीमीटर की स्केल जो है, आप इससे बहुत ज़्यादा रूबरू होते हो। आपने इसको कई बार देखा है। ये देखिए, ये स्केल जो है ये आपकी ज्योमेट्री बॉक्स का एक हिस्सा है, जिससे आप कभी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचते हो, कभी कुछ मेजर करते हो। तो आप देखो यहाँ पर, ये जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है। ऐसे 100 सेंटीमीटर मिलेंगे, 100 सेंटीमीटर मिलेंगे, तब जाके आगे जाके 1 मीटर बनता है। तो इस तरह से 1 मीटर के 100 टुकड़े कर दिए हैं। और 1 सेंटीमीटर के भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इन्होंने 10 टुकड़े कर रखे हैं। ये पांचवा टुकड़ा ये है, चार तो इधर है और इधर है। तो ये टोटल 10 हिस्से कर दिए गए हैं, इसके 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और हर एक पार्ट को बोलते हैं मिलीमीटर। इसीलिए बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो अब आप देखो हमने क्या किया, 1 मीटर को 100 हिस्सों में बांटा, तो उसको बना दिए सेंटीमीटर। और फिर सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में बांट दिया, 10 मिलीमीटर में। अब अगर छोटे डिस्टेंस हो तो हम यूज़ करते हैं मिलीमीटर का, उससे थोड़ा सा बड़ा हो तो हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर का, उससे भी बड़ा हो तो मीटर का, और अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस हो तो हम उसको नापते हैं किलोमीटर में। और किलोमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केएम से, किलोमीटर। ये सब आपको ऑलरेडी पता है। और ये जो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। वैसे तो किलो का मतलब ही यही है, किलो मीन्स इज इक्वल्स टू 1000। तो अगर किलोग्राम है तो इसका मतलब है 1000 ग्राम है, किलोमीटर है तो 1000 मीटर है, किलो लीटर है तो 1000 लीटर है। इस तरीके से चलता है, किलो का मतलब ही यही है, 1000। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। अब आपने कभी कभी कुछ स्केलों में देखा होगा कि यहाँ तो सेंटीमीटर दिया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर ये बड़े बड़े यूनिट दिए हुए होते हैं। ये देखो इस तरीके से, इसको कहा जाता है इंच। ये भी एक तरीका है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? 1 इंच का मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये 2.5 सेंटीमीटर। ये 2.5
एक्चुअली तो थोड़ा सा 2.5 से ज़्यादा होता है, लेकिन आप इतना ही समझ लो अभी। ये 2.54, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये 2.5 सेंटीमीटर का जो है 1 इंच बनता है। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। अब हमने ये तो सीख लिया कि मेजरमेंट करना किससे है, मीटर में करना है, किलोमीटर में करना है, सेंटीमीटर में करना है, मिलीमीटर में करना है, लेकिन सही तरीके से मेजर करने का तरीका क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ पर सपोज करो हमें इसकी लेंथ नापनी है। अब इसके दो तरीके इन्होंने यहाँ दे रखे, एक तो ये भी सीधा है और स्केल भी सीधी है, एक ये तो सीधा है लेकिन स्केल जो है वो टेढ़ी कर ली है इन्होंने। तो अब आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखोगे तो इसकी जो आ रही है वो आ रही है लगभग 5 पॉइंट समथिंग, सॉरी 9.5 समथिंग आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 1 से लेके और ये 9.5 से भी आगे चला गया। तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ जो मेजरमेंट है वो सही तरीके से नहीं की जा रही है, इसलिए सही तरीके से मेजर करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सही आंसर चाहिए तो, सही मेजरमेंट चाहिए तो। इसके अलावा सपोज करो आप इस पेंसिल की जो है लेंथ नापना चाहते हो और आपने इसको 0 पे रख दिया, बहुत अच्छी बात है, और आपने इसको यहाँ पे रख दिया। अब अगर आप इसको सही तरीके से नहीं देखोगे, अगर यहाँ से टेढ़े से देखोगे इसको इस तरह से, तो आपको ये जो है यहाँ दिखाई देगी इसकी लेंथ, क्योंकि आपकी नज़र तो सीधी जाएगी। अगर आप यहाँ से देखोगे तो मतलब ये ओरिजिनल लेंथ से कम हो गया। अगर आप यहाँ से देखोगे इसको तो ये आपको जितनी है उससे ज़्यादा लंबी दिखाई देगी। इसलिए इसको सही तरीके से देखना ज़रूरी है। तो जब आप बिल्कुल सही तरीके से देखोगे तो इसकी एग्जैक्ट लेंथ आपको पता चलेगी। तो सही तरीके से देखना भी ज़रूरी है। एक तरीका और है, सपोज करो यहाँ पर ये जो स्केल हमारा था, ये स्केल हमारा टूट गया, यहाँ से इतना स्केल टूट गया। तो अब कैसे मेजर करें उस चीज़ को? तो आप क्या कर सकते हो, इसको 1 से स्टार्ट कर लो, अगर 1 वाला टूटा है तो 2 से स्टार्ट कर लो, 3, जहाँ से भी है वहाँ से स्टार्ट कर लो। अब जैसे ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया 10.4 तक, लेकिन ये हिस्सा तो कटा हुआ है। अब कहाँ तक कटा हुआ है? 1 तक कटा हुआ है हिस्सा, यानी कि 0 से लेके और 1 तक का हिस्सा कटा हुआ है। तो आप क्या करो, इस 10.4 में से 1 माइनस कर दो। ये 10.4 में से 1 माइनस कर दोगे आप, क्योंकि ये तो है ही नहीं, तो इसको हटा दो। इसको हटा दोगे तो भी 9.4 सेंटीमीटर ही आएगा, जैसे कि ऊपर आया था। अब आप और हम तो अब बड़ी आसानी से इसको देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, है ना, वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन टच करके, लेकिन वो देख नहीं सकते। तो उनके लिए एक स्पेशल स्केल आती है जिसमें जो नंबर्स और ये सब चीज़ें हैं जो वो थोड़ा सा उभरे हुए होते हैं ऊपर की तरफ, जैसे ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, वो टच करके फील करके देख लेते हैं कि क्या लेटर है। इसी तरह से यहाँ पर वो फील करके बता लेते हैं कि ये स्केल में कौन सा कितना सेंटीमीटर की स्केल है और कितने मेजरमेंट अगर उनको करनी है तो वो ढूंढ लेते हैं वहाँ से। अब यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, कुछ चीज़ें उठा लो अपने घर में, जैसे कॉम, पेन, पेंसिल, इरेजर, कुछ भी उठा लो और उनकी मेजरमेंट करो और फिर ऑब्जेक्ट लिखो और मेजरमेंट लिखो। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं वो होता है कि वो यूनिट नहीं लिखते। जैसे अगर आप बोलो कि दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1414, इतना है। अब इतना क्या लड्डू है, बैंगन है, क्या है, सेंटीमीटर है? नहीं, वो है किलोमीटर। तो हमें यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, तो आप बोल दोगे कि मेरी हाइट जो है 136 है। 136 क्या? 136 सेंटीमीटर। तो ये लिखना ज़रूरी है। आप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना मेरी हाइट जो है 136 किलोमीटर है। इतनी तो पहाड़ों की होती है, पहाड़ों से भी ज़्यादा ऊंचे हो आप दानव थोड़ी हो। इसलिए यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। आप यूनिट नहीं लिखोगे एग्जाम में तो टीचर आपके मार्क्स काट लेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप इन यूनिट्स को लिखते हो तो ध्यान रखना, चाहे किलोमीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो, कोई भी हो, इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं, सब कुछ स्मॉल में ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ये रहा KM, ये M, ये CM, ये MM, ये सब कुछ स्मॉल में है और किसी के भी आगे S नहीं लगता। किलोमीटर्स ऐसा नहीं लिखना है, KM मीन्स ओके किलोमीटर्स है ये। अब आता है कि जैसे इस घर को हमें सजाना है और यहाँ पर देखो आप, लड़ियाँ जो है ये इस तरीके से घुमा घुमा के और अरेंज की हुई है। तो अब हमें कैसा पता चलेगा कि हमें कितने मीटर का चाहिए? तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप जैसे एक ऐसा है कुछ, समझ लीजिए इसको मेजर करना है। अब हम इसको स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि स्केल से मेजर करेंगे तो ये तो एग्जैक्ट लेंथ आएगी ही नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इस तरीके से एक धागा लेंगे, उसको यहाँ पर रखेंगे और उस धागे को इसके ऊपर से ले जाते यहाँ तक नापेंगे। फिर उस धागे को एकदम सीधा कर लेंगे और फिर उसको स्केल के
रख के और फिर हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर तो खैर ऐसे नहीं नापते हम, बट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग। अब पोजीशन क्या है वो देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम दे रखे हैं, जैसे ये बस स्टैंड है, ये स्कूल है, ये दीपा है, अनीश का घर, हरदीप का घर, तस्नीम का घर, पद्मा का घर और गार्डन चिड़ियाओं का घर। तो अब जब हम किसी चीज़ को बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ है तो एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम बोले कि बस स्टैंड से सबसे ज़्यादा घर दूर किसका है, तो आप बोलोगे कि सर पद्मा का घर जो है सबसे ज़्यादा दूर है, क्योंकि हमने यहाँ रेफरेंस पॉइंट ले लिया एक। हमने बोला कि इसके हिसाब से बाकी की चीज़ें। अगर हम गार्डन को लेते हैं कंसिडरेशन में तो हमारा रेफरेंस पॉइंट ये हो गया। अब गार्डन के हिसाब से सबसे पास घर जो है वो पद्मा का हो गया, तो ये डिस्टेंस बहुत ही कम है और ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे सपोज करो आप लोग जो है एक कबड्डी का गेम खेलना चाहते हो जैसे, और आपको कबड्डी का कोर्ट बनाना है, तो कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आपने सपोज कीजिए यहाँ से शुरुआत की लाइन खींचना, तो ये चीज़ जो है आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया कि यहाँ से लेकर और फिर आप जो है इसको पूरा बनाते हुए जाओगे। तो रेफरेंस पॉइंट अब आपको समझ में आ गया। ये रेफरेंस पॉइंट की एक और आपको देखो यहाँ समझ में आएगा। जैसे पद्मा जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर दिल्ली जा रही थी, जब वो उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक जो स्टोन है साइड में जो होता है इसके सड़क के किनारे जो होता है उस पर लिखा हुआ था दिल्ली जो है 70 किलोमीटर है। अब इसका मतलब थोड़ी देर बाद और गई और फिर उसने देखा कि एक और पत्थर मिला जिसपे लिखा था दिल्ली 60 किलोमीटर है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है कि अगर हम दिल्ली को रेफरेंस पॉइंट की तरह मानते हैं तो अभी जहाँ पद्मा थी वो 70 किलोमीटर दूर थी दिल्ली से, और फिर जब थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुंच गई तो अब वो दिल्ली से जो है 60 किलोमीटर दूर है। तो दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट इन दिस केस। अब रेफरेंस पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ी सर, क्यों आप रेफरेंस पॉइंट हमें समझा रहे हो? क्योंकि जब तक आप रेफरेंस पॉइंट को नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मोशन क्या होता है। अब आप समझो मोशन क्या है। कोई भी चीज मोशन में तब कही जाती है अगर वो अपनी जगह बदलती रहे वक्त के साथ किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। मतलब अगर आप इस चीज को रेफरेंस पॉइंट मानते हो, सपोज ये पॉइंट ए है, इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हो, और कोई चीज है जो इससे कभी आगे दूर और दूर जाती जा रही है टाइम के साथ साथ, तो ये जो चीज है ये अपनी जगह बदल रही है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तब हम कहेंगे कि ये जो चीज है वो मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज, अगर उसकी पोजीशन बदलती है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, टाइम के हिसाब से अगर वो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बदलती रहती है तो। आई होप मोशन क्लियर है। अभी आगे जब मैं कुछ मोशन की बात करूंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आप और मैं एक बस में हैं। अब आप भी उसी बस में हो, मैं भी उसी बस में हूँ, और हम जो है ट्रैवल कर रहे हैं, हम जा रहे हैं कुल्लू मनाली चल रहे हैं घूमने। तो अब हम सब इसी बस में हैं। अब अगर हम बाहर की तरफ देखेंगे, अगर हमारी बस ऐसे चल रही है, हम बाहर की तरफ देखेंगे तो हमें बाहर पेड़ पौधे सब कुछ दिखाई देंगे जो पीछे की तरफ जा रहे होंगे। तो अगर हम पेड़ पौधों को ध्यान में रखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट है तो उनके हिसाब से हमारी जगह बदल गई, हम आगे निकल गए, तो हम मोशन में। ठीक है, तो अगर पेड़ पौधे हमारा रेफरेंस पॉइंट है तो वी आर इन मोशन। लेकिन सपोज करो आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूँ। सपोज करो हमारी इसमें खिड़की भी नहीं है, बस में खिड़की नहीं है, ठीक है, या हमें बाहर नहीं दिख रहा, तो क्या मैं आपके हिसाब से और आप मेरे हिसाब से, अगर मैं आपके लिए रेफरेंस पॉइंट हूँ और आप मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट हो, तो क्या हम मोशन में हैं? नहीं है, हम मोशन में नहीं है, क्योंकि हमारी जगह बदल ही नहीं रही है। मोशन क्या है कि अगर कोई रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से जगह बदलता है टाइम के साथ, तो वो मोशन में है। अब आप भी उसी बस में हो, मैं भी उसी बस में हूँ, और ना मैं अपनी जगह बदल रहा हूँ ना आप जगह बदल रहे हो, तो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से जगह ही नहीं बदल रही। तो हम दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में मोशन में नहीं है। लेकिन जैसे ही हम खिड़की खोल के बाहर देखेंगे, बाहर हमें किसी का घर दिखेगा या कोई खेत दिखेगा या कोई पहाड़ी दिखेगी, तो जब हम उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तब हम दोनों ही मोशन में होंगे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमारा बदल गया। तो मोशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से होता है। आई होप क्लियर है। अब टाइप ऑफ मोशन की बात करते हैं। मोशन जो है आपकी बुक में मेनली 3 तरह का दे रखा है, उनमें से एक है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब जो है एक ऐसा मोशन जो सीधी लाइन में चलता हो।
उसको लीनियर मोशन कहते हैं। अब वो कैसे भी चल सकता है, ऊपर से नीचे जा टपकना, जैसे ये हाथ से छूट गया, ये सीधी लाइन में जा रहा है, यहाँ पर ये पेड़ से नीचे गिरेगा तो ये भी सीधी लाइन में जाएगा, ये कोई ऐसा तो जाएगा नहीं ऐसा तो नहीं गिरेगा ना, ये सीधा गिर जाएगा। ये लड़का जो है ये इसको पुश कर रहा है तो ये बॉक्स जो है ये भी सीधे मोशन में जाएगा। ये लड़कियां परेड कर रही है तो अब ये सांप की तरह नागिन की तरह तो परेड करेंगी नहीं, ये सीधी चली जाएंगी, तो ये भी एक तरह का लीनियर मोशन है। तो लीनियर मोशन क्या हुआ, एक ऐसा मोशन जो बिल्कुल सीधी लाइन पर चलता है। तो इसका मतलब है सारे मोशन तो ऐसे ही होते होंगे सर? नहीं, सारे मोशन ऐसे नहीं है। देखो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको देखो। जब आप मेले में जाते हो घूमने और वहां पर अपने मम्मी पापा को बोलते हो इस पे घूमना है, तो अब ये मोशन कौन सा हो गया? ये तो लीनियर मोशन नहीं है क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे इस लड़की ने इरेजर बांधा है एक अपने धागे में और फिर इसको घुमा रही है, तो ये जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन है। तो दो तरह के मोशन हो गए, एक लीनियर, एक सर्कुलर। एक तीसरा मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। जैसे अगर इसको देखो आप, इरेजर को, ये टू और प्रो, टू एंड प्रो मोशन को, इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। जैसे ये झूला आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर आगे, तो दिस इज कॉल्ड टू एंड प्रो मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। ये भी ऑसिलेटरी मोशन की एक एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा आप इसको कभी भी ट्राई मत करना। इसको मैंने एक बार देखा था, एक स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा खतरनाक आंख में लग गई थी, उसकी आंख जाते जाते बची थी। आप इसने क्या किया, एक टेबल लिया, उसके ऊपर भारी भारी बुक्स रखी और बीच में एक जो है इन्होंने रूलर रख दिया है, ठीक है, स्केल रख दिए, और फिर उसको ऐसे टंग करके मारा तो वो ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन, तो इसको भी ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। बट आप ये ट्राई मत करना, दिस इज वेरी डेंजरस। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ मोशन दे रखे हैं, हमें हमसे पूछा कौन सा मोशन है, तो ये वाला मोशन कौन सा होगा बताओ? वेरी गुड, ये हो गया लीनियर मोशन। ये वाला मोशन कौन सा होगा बताओ? क्या ये लीनियर है? नहीं, अगर ये सिर्फ ऊपर ही जाती रहती और वापस नहीं आती नीचे, ये पापा की परी होती, तो बात अलग थी। लेकिन ये पहले ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो ये कौन सा मोशन हो गया? दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, ये जो दोनों भाई घूमे जा रहे, घूमी घूमी कर रहे हैं, घूमी घूमी, तो ये कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर। ये वाला बताओ? ये हो गया ऑसिलेटरी। अच्छा, ये लड़की पहले लटक रही थी, अब इसने नीचे जंप कर दिया, तो बताओ कौन सा मोशन है? क्या ये वापस ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी, तो ये भी लीनियर मोशन हो गया और ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया, क्योंकि ये ऊपर नीचे इस तरीके से जाएंगे। एम नहीं बनाएंगे, लेकिन बता रहा हूँ, एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जंप करेगा, फिर नीचे आएगा, तो दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पर आपको ये सब लिखना है, आप यहाँ लिख लेना। लो जी, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, बड़ी जल्दी से कंप्लीट हो गया। ये सारी समरी है इस चैप्टर की जो हमने अभी तक पढ़ी है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस दे रखे हैं आपको। इन चीज़ों की जो मेजरमेंट है वो बताना है कि आप सेंटीमीटर में करोगे, किलोमीटर, मीटर या मिलीमीटर में। फॉर एग्जांपल, पहला है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ। अब दिल्ली और लखनऊ के बीच में आप किससे मेजर करोगे डिस्टेंस? ऑब्वियस सी बात है, आप किलोमीटर में उसको मेजर करोगे। थिकनेस ऑफ ए कॉइन, एक कॉइन जो होता है, ठीक है, बहुत छोटा सा होता है कॉइन, उसकी जो थिकनेस है आप किस में मेजर करोगे? तो ये आप सबसे छोटा यानी कि मिलीमीटर में करोगे। लेंथ ऑफ इरेजर, इरेजर की लेंथ आप कैसे मेजर करोगे? या आप सेंटीमीटर में करोगे। और लेंथ ऑफ ग्राउंड वो आप मीटर में करोगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू फॉल्स। यहाँ पर द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड पे कार मूव कर रही है, इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। क्या ये लीनियर मोशन है? यस, दिस इज अ लीनियर मोशन। Any object which is changing its position with respect to reference point with time is said to be in motion. Yes, this is true. 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अजी ये तो गलत हो गया। Which of the following is not a standard unit of measuring length? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हैंड स्पैन। तो this is not a standard unit of measurement. फोर्थ क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे क्योंकि यू हैव टू सर्च फॉर डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग एट योर होम और स्कूल, या आप स्कूल पे और होम पर मेजर स्केल ढूंढ के और मेजर करोगे और क्या क्या मेजर किया वो लिखोगे। तो दिस डिपेंड्स ऑन यू। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी है, 1.5 किलोमीटर को आप मीटर में बता दो। तो 1.5 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हमें पता है कि 1 किलोमीटर का मतलब हो गया
1000 मीटर, और आधा किलोमीटर में कितने होंगे, उसमें होंगे 500। तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 1500। तो इसका मतलब है 1500 मीटर हो जाएगा ये। आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 1.5 इंटू 1000 करोगे आप, जब आप मीटर को सेंटीमीटर में सॉरी किलोमीटर को मीटर में बदलोगे। तो फिर आप इस डेसिमल को हट चेंज करके और डेसिमल को कन्वर्ट कर लो किसमें, फ्रैक्शन में। तो आपको पता है 1.5 को हम लिख देंगे 15/10, 1.5। अब जब आप ये डेसिमल को रिमूव करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आपके डिनोमिनेटर में पॉइंट की जगह 1 और उसके आगे एक डिजिट है तो वो 0। कभी मैथ्स में बात करेंगे तब हम आपको डिटेल में समझाएंगे ये कैसे होता है। तो आप यहाँ से और जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट कर दोगे, 15 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 ही आपका आंसर आएगा। 6th क्वेश्चन, टेक अ टम्बलर और अ बॉटल, मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ग्लास और बॉटल एंड रिकॉर्ड इट। अब आप एक ग्लास लेंगे और उस ग्लास का जो नीचे वाला जो हिस्सा है जो गोल गोल है उसको आपको मेजर करना है। तो स्केल से तो ये होगा नहीं, तो आपको वही थ्रेड लेना पड़ेगा, थ्रेड यहाँ पर रख के और इसको घुमाओ, फिर घूम के उसको सीधा करो और फिर स्केल के साथ मेजर करके बता दो कितना है। बहुत सिंपल है ये। मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इज इन मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तीनों में आपको बताना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपके फ्रेंड की हाइट है 1.4 मीटर, आपने इसको 1.4 मीटर किया। तो फिर जब आप उसको सेंटीमीटर में करोगे तो आप क्या करोगे, हमें पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो आप इस 1.4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप 1.4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 140 सेंटीमीटर। इसका मैथ्स फिर कभी करेंगे। और मिलीमीटर की अगर बात, तो हमें पता है कि हर एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब है 140 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 140 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 1400 मिलीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ कॉइन, एस्टिमेट हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर लेंथ वाइज विदाउट लिविंग एनी गैप बिटवीन देम टू कवर द होल लेंथ ऑफ द चूजन साइड ऑफ अ नोटबुक। आपकी एक नोटबुक है, उस नोटबुक पे आपने एक कॉइन रखा है और ऐसे फिर आपको बहुत सारे कॉइन्स रखने हैं और रखते जाना है, तब तक रखते जाना है जब तक ये गैप नहीं रहना चाहिए ना, तब तक रखते जाना है जब तक ये कंप्लीट। अब आपके क्वेश्चन में कॉइन सिर्फ एक ही है, तो इस कॉइन को रखते ही आपको ये एस्टिमेट करना है कि कितने कॉइन्स में ये पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको 15 सेंटीमीटर की स्केल से अपनी नोटबुक भी नापनी है और फिर ये भी नापना है, इसका नापना है और फिर कॉइन का लेंथ नापना है और फिर उसको आपको बताना है कि आपने जो सोचा था उतने ही है या नहीं है। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आते हैं, पर ये आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है, तो आप इसको घर पे करके ज़रूर देखिएगा। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। इनकी दो एग्जांपल्स देनी है आपको। तो अगर हम बात करें लीनियर की, तो जैसे आइंस्टाइन ने एप्पल गिरने, सॉरी आइंस्टाइन नहीं, न्यूटन ने जैसे एप्पल गिरने वाला था, एप्पल गिरा था उसके सर पे, तो वो एक मोशन जो है ना, वो सर्कुलर वो लीनियर मोशन है। इसके अलावा कोई कार अगर चल रही है वो लीनियर मोशन है, कोई हाथ गाड़ी खींच रहा है वो लीनियर मोशन है, कोई धक्का लगा रहा है किसी चीज़ को वो लीनियर मोशन है, बशर्ते मोशन होना चाहिए। सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो जो हमारे क्लासरूम में पंखा चलता है उसकी जो ब्लेड्स घूम रही हैं वो सर्कुलर है। इसके अलावा जो कार चल रही है उसके टायर जो मूवमेंट कर रहे हैं वो सर्कुलर मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन की दो एग्जांपल्स अगर हम देंगे तो ऑसिलेटरी में आ सकता है एक, जो आपकी घड़ी है जिसमें वो पेंडुलम लटका हुआ होता है और वो कभी इस तरफ जाता है कभी इस तरफ जाता है, राइट। घड़ी होती है जिसमें पेंडुलम वाली, तो वो एक ऑसिलेटरी मोशन है। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा झूल रहा है सी सॉ पे, तो वो भी आपका ऑसिलेटरी मोशन है, कभी वो अपवर्ड जाएगा कभी वो डाउनवर्ड जाएगा। 10th क्वेश्चन है, ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, इट इज इजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मिलीमीटर, सम इन सेंटीमीटर एंड सम इन मीटर। मेक ए लिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स इन ईच कैटेगरी टू एंटर देम। अब आपको यहाँ पर तीन तीन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो मिलीमीटर में नापी जा सकती हैं, सेंटीमीटर में और मीटर में नापी जा सकती है। ये आपको अपने चारों तरफ देखकर बतानी है। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे पेन हो गया, कॉइन हो गया, नेल हो गया, ये मिलीमीटर में नापे जाएंगे। नेल मतलब आपका नाखून नहीं, तो वो जो कील होती है उसको, ठीक है। और सेंटीमीटर में बुक नाप सकते हो, लैपटॉप नाप सकते हो, टेबल को आप मेजर कर सकते हो। मीटर में अगर कुछ नापना है तो अपना रूम
क्लासरूम डोर हो गया उसका, या स्कूल का गार्डन है उसको मेजर कर सकते हो। अब 11th क्वेश्चन क्या है, एक रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड इन शेप एज शोन। अब यहाँ पर इस तरीके से ये है, अ बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए एंड एस्केप्स थ्रू एफ, यहाँ से आकर और यहाँ पर निकल जाती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब हमें इन पॉइंट्स पे कौन सा मोशन है उन मोशन को आइडेंटिफाई। तो अगर आप देखोगे ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ये लीनियर मोशन हो गया, बी सी कर्व्ड मोशन हो गया ना यहाँ पे, तो ये बी से लेकर और ई तक ये सर्कुलर मोशन हो गया, और फिर ई से लेकर एफ तक वापस लीनियर मोशन हो गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ए बी, फिर बी से लेकर ई, और ई से लेकर एफ, तीन तरह के मोशन हो गए, लीनियर, सर्कुलर, लीनियर। तस्नीम वांट्स टू मेक अ मीटर स्केल बाय हरसेल्फ, खुद बनाना चाहती है वो। शी कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल, प्लाईवुड, पेपर, क्लॉथ, स्ट्रेचेबल रबर और स्टील। विच ऑफ दीज शुड नॉट शी शुड नॉट यूज एंड वाई, इनमें से कौन सा जो है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और क्यों। देखो प्लाईवुड, प्लाईवुड करेगी ओके है, पेपर करेगी, पेपर फट सकता है, मुड़ सकता है, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट मटेरियल फॉर मेकिंग अ स्केल। क्लॉथ से नहीं बनेगा क्योंकि वो कभी स्ट्रेच हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा। स्ट्रेचेबल रबर, रबर की तो अपनी खुद की वो कोई नहीं है, ज़्यादा लंबा खींचोगे तो लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ स्टील और प्लाईवुड दो ही ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एक मीटर स्केल बन सकता है। 13th आई थिंक, डिज़ाइन एंड डेवलप अ कार्ड गेम ऑन द कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसको भी आप छोड़ सकते हो। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। मेरी तरफ से बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।